ये हमारा वेद देखो ऐसा ही तो आदेश दिया उसने मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, सत्यम वद, हितम वद, मितम वद, ऐसा कहा है। हितकारी बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, और जो बोलो सत्य बोलो। सत्य की परख कसौटी के ऊपर उसको निर्परख करके बोलो। तो बात करना तो करना सुहानी मीठी, मुख से कहना किसी को बुरी बात ना। दिए हाथ है दाता ने देते रहो, दिए हाथ है दाता ने देते रहो, लेने के हेतु उठे कभी हाथ ना, लेने के हेतु उठे कभी हाथ ना। संपन्न होने का तरीका सुख्या मालिन ने क्या किया था भागवत में? अपने सारे फल किसको दे दिए? ठाकर जी को निवेदित कर दिए। अब जीव की सबसे बड़ी ये कमजोरी ये है कि अपनी कमाई हुई चीज को कहता मैंने कमाया, ये तो मेरा है। अबे तेरे अंदर कमाने की शक्ति किसकी है? वो शक्ति कहां से आई? तुम किस शक्ति से क्रियाशील होकर के कमा रहे हो? कई कहते हैं लो जी हमारे हाथ ही ईश्वर है, हम कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। अगर बैठे बैठे अभी पैरालिसिस हो जाए तुम्हारा तो ईश्वर हो गया टेढ़ा, क्या करोगे? हाँ, उनको अपने हाथों पर विश्वास है, लेकिन जिस भगवान ने हाथ दिए उस पर विश्वास नहीं। कैसी दुर्दशा है इस जीव की, इस प्राणी की कितनी बड़ी विचित्र दुर्दशा है ये। नेपोलियन भी ऐसा कहा करता था, इतिहास पढ़ने वाले जानते कैसे कुत्ते की मौत मरा था वो, कैसे सट और गल गल करके मरा था। तो हम दाता के अंश हैं भाई, दाता हमारा अंश ही है, और दाता की जितनी भी प्रकृति है वो देने में लगी हुई, किसी से लेती नहीं है। वसुंधरा धरा किससे ले रही है? हवा किससे ले रही है? नक्षत्र किससे ले रहे हैं? सूर्य किससे ले रहे हैं? कोई भी चीज देखो आप, प्रकृति की एक एक जो है वो देने के काम में ही लगे, इसलिए वो संपन्न है। तो दाता ने जो हाथ दिए हैं ये देने के लिए दिए भाई। और सीधी बात है, हाथ तो भिखारी के फैलते हैं, जिसने जीवन के अंदर ऊंचा उठना होता है उसके हाथ भी ऊंचे रहते हैं। मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो, मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो। काटना नहीं, चलो काटो तो ऐसे ये शब्द आ जाता ना, काटो, सिर्फ ऐसा करो। ये जो हमारी वासनाएं हैं इनको ईश्वर के प्रकाश के, जड़ों को अगर तुम प्रकाश के अंदर ले आओगे तो वृक्ष अपने आप ही सूख जाएगा, काटना नहीं पड़ता है। वृक्ष की जड़ें जब तक अंधकार में रहती है ना तो तब तक तो पल्वित होती है, और जब जड़ों को प्रकाश में ले आओगे, आसपास की मिट्टी हटा दोगे, फिर काटनी नहीं पड़ती है जड़ें, वृक्ष अपने आप ही धराशायी हो जाता है, नहीं काटने पड़ती। तो ये जड़ता है, इस जड़ता को जड़ से ही पकड़ो भाई, ये जड़ से ही मिटनी चाहिए ये जड़ता। देखो जब पानी शीत का संयोग करता है तब वो जड़ बनता है, पहले वो तरल है। पानी में अगर कोई गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, लेकिन शीत के संयोग से जब पानी बर्फ बन जाता है और उसके ऊपर पांव फिसलता है किसी का तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो बर्फ बना कैसे? वो जड़ता का संग करते से। तो जीव इसी तरीके से जड़ संसार का संग करते 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 इसके बुद्धि जड़ हो गई। तो इस जड़ता की जड़ को जो है ना ये जड़ से ही कटना चाहिए। ये जड़ता दो प्रकार की जड़ता है कि जब हम नाशवान संसार को अपने भीतर लाते हैं तो ममता पैदा होती है, और जब हम नाशवान संसार में जाकर बैठते हैं उसमें अशक्ति करने लगते हैं तो अहमता पैदा होती है। ये दोनों तरफ से हमें मार रही है। संसार हमारे पास आए या हम संसार के पास जाएं, मरेंगे हम ही। तो शरीर के प्रति होती है अहमता और शरीर के संबंधियों के प्रति होती है ममता। ये है अहमता और ममता, ये दोनों ही जड़ तत्व हैं, ये जीवन के अंदर से निकलनी चाहिए।